गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात, अभिनंदन, आभार। मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 5 मई 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक ठो मोटिवेशनल वाक्य कि जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है वो कभी चर्चित नहीं होता। यानी कि जब तक आपके ज़िंदगी में संघर्ष नहीं होंगे दोस्तों, तब तक आप कुछ अच्छा नहीं कर पाइएगा। तो ज़िंदगी में संघर्ष करना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने कि 2 मई 2022 को किसने 75वां संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2021-22 का खिताब जीता। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ से संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित दोस्तों। तो संतोष ट्रॉफी किस खेल से, तो फुटबॉल दोस्तों, याद रखिएगा फुटबॉल से। तो ये कौन जीता है दोस्तों, याद रखिएगा 2021-22 का। तो ये जीता है केरल ने दोस्तों, याद रखिएगा केरल ने जीता है। किसे हराकर, तो पश्चिम बंगाल को हराकर जीता है, याद रखिएगा। तो केरल ने बंगाल को हराकर संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता। 130वां डुरंड कप का आयोजन कोलकाता में 2021 में किया गया था दोस्तों। कब किया गया था, 2021 में, जिसमें विजेता कौन रहा था, तो एफसी गोवा, फुटबॉल क्लब गोवा ने मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब को हराकर जीता था। ये भी बहुत याद रखिएगा। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल जो है ट्रॉफी है जो डुरंड कप है, याद रखिएगा दोस्तों, डुरंड कप है। विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता कौन है दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश के कप्तान कौन है, तो ऋषि धवन। ऋषि धवन कहाँ से खेलते हैं दोस्तों, तो आईपीएल में खेल रहे हैं अभी, पंजाब से। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ, तो विजेता कौन रहा था, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 का विजेता रहे ऑस्ट्रेलिया, किसे हराकर, तो याद रखिएगा दोस्तों किसे हराया है, तो साउथ अफ्रीका को हराकर जीते हैं। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप आयोजन हुआ था न्यूजीलैंड में दोस्तों। T20 वर्ल्ड कप 2021, सबसे पहले तो इसका आयोजन हुआ यूएई में, होना था भारत में, लेकिन कोविड-19 के चलते यूएई में। जीता कौन दोस्तों, तो इसका जीता था ऑस्ट्रेलिया। और किससे जीता, तो न्यूजीलैंड से जीता दोस्तों, न्यूजीलैंड रनर रहा था। इस बार का जो है T20 वर्ल्ड कप 2022 में कहाँ में होगा दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया में होगा, याद रखिएगा। 2024 में कहाँ होगा दोस्तों, तो होगा वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। चेस ओलंपियाड का आयोजन मॉस्को में होने वाला था, जिसको कहाँ हटाकर कहाँ कर दिया गया, तो चेन्नई में दोस्तों, याद रखिएगा चेन्नई में होगा अब। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो इसको मनाया जाता है दोस्तों 3 मई को, याद रखिएगा 3 मई को मनाया जाता है। तो प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहते हैं। यह संविधान का अनुच्छेद 19 के 1 के ए में है दोस्तों, याद रखिएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में प्रेस की चर्चा 19 के 1 के ए में है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रेस का चौथा स्तंभ या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 1 मई 2022 को किस एक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, यानी कि सीबीडीटी, याद रखिएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज। तो इसका चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, तो याद रखिएगा संगीता सिंह, याद रखिएगा कौन, तो दोस्तों संगीता सिंह। पहले कौन थे, तो जेबिन महापात्रा। विनय मोहन क्वात्रा क्या है दोस्तों, तो ये जो है भारत के अगले विदेश सचिव होंगे, याद रखिएगा। तो सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, सीबीडीटी में 7 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होता है। विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव होंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI आप लोग लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है। तो जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है दोस्तों, तो जीन कहाँ में निकलेगा, तो महाराष्ट्र में दोस्तों, याद रखिएगा। यह जानवरों को, अच्छे नस्लों को जो है जीन को निकाल कर उसे आगे प्रसारित किया जाएगा दोस्तों। तो पशुओं के नस्लों में सुधार दोस्तों, नस्लों में नहीं नस्लों में। देश की पहली 100% डिजिटल बस सेवा मुंबई में शुरू किया गया है। माझी वसुंधरा कार्यक्रम, माझी माने मेरा, वसुंधरा माने धरती, मेरी धरती कार्यक्रम महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। इसका जो है UNEP ने भी तारीफ किया है दोस्तों और सहयोग किया है, यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा दोस्तों, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ में है, तो नैरोबी में, केन्या की राजधानी। लावनी और तमाशा किस राज्य का डांस है, तो महाराष्ट्र, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आगे, 5 से 7 मई 2022 तक राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया।
तो 5 से 7 मई 3 दिनों को किया जा रहा है दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन दोस्तों। तो याद रखिएगा गुजरात के केवड़िया में किया जा रहा है, याद रखिए गुजरात के केवड़िया में। तो भारत का पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाला शहर कौन है? तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी भारत का पहला है केवड़िया। स्टैचू ऑफ यूनिटी दोस्तों साधु बेट द्वीप पर है, केवड़िया में स्थित है, गुजरात में, याद रखिएगा दोस्तों। इसकी जो है विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, 182 मीटर हाइट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है दोस्तों, याद रखिएगा। L&T कंपनी बनाया था, साधु बेट द्वीप पर स्थित है। इसके डिजाइनर कौन थे दोस्तों? तो रामवनजी सुतार। भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। स्टैचू ऑफ नॉलेज दोस्तों लातूर महाराष्ट्र में, स्टैचू ऑफ नॉलेज सबसे ज़्यादा किनके पास था? भीमराव अंबेडकर दोस्तों, तो उन्हीं का मूर्ति बना है स्टैचू ऑफ नॉलेज दोस्तों। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद तेलंगाना में रामानुजम की मूर्ति बनी है, रामानुजम। पूछेगा कि यह कैसी मूर्ति थी? यह बैठी हुई मुद्रा में बनी है, याद रखिएगा दोस्तों, बैठी हुई मुद्रा में बनी, यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। स्टैचू ऑफ पीस दोस्तों पाली राजस्थान में, याद रखिएगा। शयन मुद्रा में महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा बोध गया बिहार में बना है, जो कि 100 फीट जो है दोस्तों लंबा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत के पहले गाय एम्बुलेंस सेवा शुरू किया गया है? तो गायों के लिए पूर्वोत्तर भारत में पहला एम्बुलेंस सेवा कहाँ पर शुरू किया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा असम के डिब्रूगढ़ में दोस्तों, याद रखिएगा डिब्रूगढ़ असम। तो पहला तेल कुआं अगर बात किया जाए तो डिगबोई असम में खोजा गया था। दुर्गा तेल कुआं हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर में खोजा गया दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। विवेक एक्सप्रेस जो कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस गाड़ी है, तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। भारत में सबसे लंबा रेलवे रूट भी है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी दोस्तों, विवेक एक्सप्रेस। स्वामी विवेकानंद के 125वीं जयंती से चल रहा है। असम का क्लासिकल डांस क्या है दोस्तों? तो सत्रिया, याद रखिएगा असम, स आ गया, स से सत्रिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 2 मई 2022 को कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलन बन गई है? माने पहली भारतीय महिला भारोत्तोलन बन गई है दोस्तों जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप में। तो याद रखिए ये पहली महिला बनी है तो हर्षद शरद गरूर दोस्तों, हर्षद शरद गरूर, याद रखिएगा दोस्तों। इसका आयोजन कहाँ में हो रहा है दोस्तों? तो ग्रीस में। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी कर्नल मल्लेश्वरन, जो किस खेल में जीते थे? तो भारोत्तोलन में ही जीते थे। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन हाल ही में मंगोलिया के उलन बटोर में किया जा रहा है, जिसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते? 17 पदक जीते। एक गोल्ड मेडल रवि कुमार दहिया के द्वारा जीता, जिसमें भारत की रैंक कौन थी दोस्तों? तो 5वीं। इसमें प्रथम स्थान कौन? तो जापान स्थान। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर दोहा में आयोजन होगा, जिसका प्रायोजक कौन होगा? तो कानूनी प्रायोजक है बाइजू दोस्तों, बाइजू। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम VVI है कि अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस संस्था के अटल इनोवेशन मिशन का एक प्रमुख कार्य है? तो अटल इनोवेशन मिशन किस संस्था का है दोस्तों? तो नीति आयोग। अटल इनोवेशन मिशन के तहत ही अटल न्यू इंडिया चैलेंज की शुरुआत किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। तो अटल न्यू इंडिया चैलेंज की शुरुआत 2018 में किया गया था। नीति आयोग के बारे में बात करें तो 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुआ योजना आयोग के स्थान पर, याद रखिएगा दोस्तों, योजना आयोग के स्थान पर। यह एक संवैधानिक आयोग नहीं है दोस्तों, लेकिन वैधानिक आयोग है, याद रखिएगा नीति आयोग। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और जब यह नीति आयोग बना प्रधानमंत्री तब से नरेंद्र मोदी हैं, याद रखिएगा। इसके अभी वर्तमान में जो है दोस्तों उपाध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों? उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुमन के बेरी, याद रखिएगा सुमन के बेरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मई 2022 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिका के केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय खुफिया एजेंसी को जो है पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी वो भी भारतीय मूल के व्यक्ति को बनाया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों, तो याद रखिएगा नंदमुल चंदानी, याद रखिएगा नंदमुल चंदानी दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलिकॉन वैली जो है विश्व में अमेरिका में स्थित है, जबकि भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में।
मुख्य आर्थिक सलाहकार भारत सरकार का अनंत नागेश्वरन। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया दोस्तों, तो सुमन के बेरी, याद रखिएगा दोस्तों। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी क्राइस्ट स्टेचू बनकर तैयार हुई है। तो क्राइस्ट माने ईसा मसीह का स्टेचू दोस्तों, याद रखिएगा। तो सबसे बड़ी कहाँ में बनकर तैयार हुआ है, तो याद रखिएगा ब्राज़ील में दोस्तों। इससे पहले भी ब्राज़ील में ही था। ईसा मसीह का सबसे बड़ा स्टेचू, दुनिया का सबसे बड़ा 43 मीटर ऊंचा क्राइस्ट द रिडीमर, ये भी पहले था। ईसा मसीह का जो है स्टेचू था ब्राज़ील में ही था दोस्तों, जो कि 7 अजूबाओं में शामिल था। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं, तो अमेजन के वर्षा जंगल वन को। यानी कि पृथ्वी को जितना ऑक्सीजन चाहिए उसका 20% यह जो है वर्षा वन देता है दोस्तों। यह कहाँ में, ब्राज़ील में है। ब्राज़ील के वर्षा वन को क्या कहते हैं दोस्तों, तो सेल्वास कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। हनुमान जी के 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण मोरबी गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। कॉफ़ी का उत्पादन विश्व में सबसे ज़्यादा तो ब्राज़ील में, जबकि भारत में कर्नाटक करता है दोस्तों। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को किस नाम से जानते हैं, तो फैजेंडा। कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से सेंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह, याद रखिएगा दोस्तों। दुनिया में सर्वाधिक विविधता अमेजन वर्षा वन में ही पाया जाता है, जबकि भारत में सर्वाधिक विविधता तो साइलेंट वैली में दोस्तों, शांति घाटी, साइलेंट वैली। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, उस सभी को देख लेते हैं कि दीपिका पादुकोण बनी है 75वें कान फिल्म फेस्टिवल जो कि फ्रांस में होता है, उसकी ज्यूरी सदस्य है। भारत ने विटली गोल्ड अवार्ड 2022 चारुदत्त मिश्र जीती है, भारत की हैं विटली गोल्ड अवार्ड चारुदत्त मिश्र दोस्तों। अमेरिका ने 7 देशों को अपनी वार्षिक प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया, जिसमें भारत भी शामिल है। मोटे अनाजों से संचालित देश का पहला इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन पूर्णिया बिहार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार वासियों के लिए, बिहार के स्टूडेंटों के लिए। पूर्णिया बिहार में शुरू किया एथेनॉल। 30 अप्रैल से 30 मई 2022 तक दूसरा खेलो मास्टर गेम्स का आयोजन नई दिल्ली में। 19 लाख करोड़ रुपए के एम कैंप मार्केट कैंप वैल्यू पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई रिलायंस दोस्तों। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री की राज्य ने कितने दिवस की आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान शुरू किया है, तो 90 दिनों के लिए, याद रखिएगा। कौन शुरू किया है, तो ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह, याद रखिएगा दोस्तों। यूनाइटेड किंगडम के कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड किसे दिया गया है, तो किशोर कुमार दास, याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ कैसे किशोर कुमार। प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है दोस्तों, तो 2 बार मनाया जाता है। आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन 30 अप्रैल। वैश्विक सुरक्षा पहल चीन ने लॉन्च किया है क्वाड को काउंटर करने के लिए, याद रखिएगा दोस्तों। क्वाड में कौन कौन देश आते हैं दोस्तों, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। पीवी सिंधु ने एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में क्या जीता है दोस्तों, तो एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीती है कांस्य पदक। गगन सिस्टम जो दोस्तों भारत का पहला नेविगेशन सिस्टम है, गगन सिस्टम को एयरलाइन इंडिया एयरलाइंस ने जो है, किस एयरलाइन ने उपयोग किया इसका, तो इंडिगो एयरलाइंस, याद रखिएगा। प्रतिष्ठित विटली गोल्ड अवार्ड चारुदत्त मिश्र, ऊपर बताया दोस्तों। पीएम जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला कौन बन गया दोस्तों, तो जन आरोग्य योजना की बात करें दोस्तों तो उसमें पहला जिला बन गया सांबा। हाल ही में अमेरिका ने भारत को अपना वार्षिक प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल किया गया है। 1 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 30 अप्रैल 2022 को पूर्णिया में बने देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल संयंत्र का शुभारंभ किया। हाल ही में मेघालय राज्य सरकार ने संगीत परियोजना शुरू की थी, याद रखिएगा। संगीत परियोजना कौन में, तो संगीत जो गाया जाता है मेघ रहता है तब ना, मेघालय। स्वच्छ ऊर्जा के लिए ओएनजीसी ने नॉर्वे के इक्विनोर के साथ समझौता किया है। हाल ही में एनटीपीसी ने कचरे को ऊर्जा में बदलने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के साथ करार किया है। यूके कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड किशोर कुमार को दिया गया बांग्लादेश के दोस्तों। पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था कि दुर्गा ऑयल फील्ड जो है कहाँ में खोजा गया है, तो यह है बाड़मेर राजस्थान में दोस्तों। सही उत्तर देने वाले हैं स्टडी ब्लॉग आयुष वर्मा, सुनीता देवी, शिवानी सिन्हा। इन सभी को मेरे तरफ से ढेरों सारी बधाई और शुभकामनाएं दोस्तों। आज का क्वेश्चन रहेगा आप सभी के सामने, ये रहा आज का क्वेश्चन जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है, तो जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है, वीडियो में हम बताएं दोस्तों, वहाँ से आप
अच्छा से देखिएगा तो अपने आप बता दीजिएगा दोस्तों। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करना भूले नहीं दोस्तों, कमेंट कीजिए और उत्तर दीजिए, और वीडियो पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।